नमस्कार दोस्तों, स्टेनो मास्टर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, यह डिक्टेशन 160 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा। 5 मिनट का डिक्टेशन होगा। तो आइए देर न करते हुए शुरू करेंगे। 5 सेकंड बाद शुरू करते हैं। महोदय, भाषा विचारों की वाहिनी है। भारत बहुभाषा भाषी एक विशाल राष्ट्र है। तब हमारी बहुत बड़ी आवश्यकता है कि भारतीय भाषाएं और निकट आएं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे आयोजनों की संख्या बढ़ी है जिनमें एक ही मंच पर विभिन्न भारतीय भाषाओं के लेखक व कवि उपस्थित रहते हैं। अच्छी बात यह भी है कि यह आदान प्रदान केवल बुजुर्ग पीढ़ी या वरिष्ठ पीढ़ी के बीच ही नहीं हो रहा है। ऐसी आयोजनाओं में युवा पीढ़ियों के रचनाकार भी भाग ले रहे हैं। साहित्य अकादमी का तो शुरू से लक्ष्य ही यह रहा है कि भारतीय भाषाओं के बीच यथासंभव आदान प्रदान हो। अब उसके आयोजनों की संख्या भी बढ़ी है और उसमें युवा पीढ़ियों की भागीदारी भी। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास प्रतिवर्ष नवंबर में आयोजित होने वाले पुस्तक सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न नगरों में भारतीय भाषाओं के सम्मिलित रचना पाठ का कार्यक्रम भी रखने लगा है। राज्यों की साहित्य अकादमियां भी बहुभाषी कार्यक्रमों का आयोजन करने लगी हैं। भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान यूं तो न जाने कब से चला आ रहा है, पर युवा पीढ़ियों के लोग भी एक दूसरे को व्यक्तिगत स्तर पर और रचना स्तर पर जान सके, यह नई घटना है। भारतीय भाषाओं के बीच बहुतेरा अनुवाद कार्य हुआ है। इस अनुवाद कार्य की भी खूबी यही है कि इसमें भी नई पीढ़ियों को शामिल किया गया है। बंगला, तमिल, तेलुगु जैसी कुछ भाषाओं को छोड़ दें जिनमें भारतीय भाषाओं से अनुवाद की गति और मात्रा ठीक वही नहीं है जैसी कि संभवतः अन्य भाषाओं की है, तो हम पाएंगे कि अब किसी भी भाषा में लिखने वाला सजग युवा कवि लेखक अपनी भाषा के बाहर के अखिल भारतीय परिदृश्य से कुछ तो परिचित होने ही लगा है। यह भी एक नई स्थिति है कि अपने कामकाज या जीविका के सिलसिले में भारतीय भाषाओं के कई लेखक व साहित्यकार अपने भाषा क्षेत्र से बाहर निकले हैं। अन्य भाषाओं के साहित्यिक परिवेश से ही नहीं, सामाजिक परिवेश से भी परिचित हुए हैं। यह भी एक नया विनिमय है। मलयालम के सुविख्यात कवि के सच्चिदानंद जब से दिल्ली आए हैं, हिंदी की दुनिया से और अधिक परिचित हुए हैं। उनकी कविता में स्वयं दिल्ली जिस तरह आई है वह भी एक नई चीज है, यानी भारतीय भाषाओं के बीच आदान प्रदान के जो नए संदर्भ बने हैं। महोदय, मराठी के भालचंद्र या कन्नड़ के शिव प्रकाश भी जब हिंदी के कवियों लेखकों के बीच होते हैं तो किसी अजनबी की तरह नहीं। ये स्थितियां ऐसे अवसर भी जुटा ही रही हैं जहां वैचारिक या भावात्मक आदान प्रदान से बढ़कर भी संभवतः कुछ चीजें किसी मात्रा में संभव हो सकेंगी। एक भाषा के शब्दों का दूसरी भाषा में ले आना या उतरना भी शायद हो, और यह तो होगा कि अन्य भाषाओं की संरचनाएं हमारे परिचय वृत्त में और अधिक आएंगी। हिंदी इससे विशेष रूप से लाभान्वित होगी क्योंकि हिंदी में ही अनुवाद कार्य सबसे ज़्यादा हो रहा है। किसी अन्य भाषा से परिचित लेखक कवि उस भाषा से अनुवाद सीधे ही कर रहे हैं। संकेत यही है कि इस सिलसिले में एक नया परिदृश्य बन रहा है और इस परिदृश्य की ओर सजग रहने की जरूरत है। भारतीय भाषाओं के बीच की संवाद कड़ी जो केवल अंग्रेजी को मानते आ रहे हैं, उन्हें अपने दृष्टिकोण में कुछ तो परिवर्तन करना ही पड़ेगा। यह सही है कि किसी ऐसे आयोजन में जहां विभिन्न भारतीय भाषाओं के कवि या लेखक उपस्थित हों, अंग्रेजी अनिवार्य रूप से बैठ जाती है, लेकिन टूटी फूटी ही सही एक दूसरे की भाषाएं आजमाने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। कई भारतीय भाषाओं के लेखक अब स्वयं हिंदी का प्रयोग बातचीत करने में पहले की तरह हिचकिचाते नहीं हैं। हिंदी का दायित्व कुछ और बढ़ जाता है। हिंदी की रचना संसार विस्तृत हो रहा है, नई स्थितियों से और अधिक लाभान्वित हो जाएंगे। रचनात्मक स्तर पर वास्तव में एक अखिल भारतीय वातावरण बनने के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। महात्मा जी ने अपने राष्ट्र निर्माण के लिए जो संकल्पनाएं की हैं, उन्हें कार्यान्वित करने का काम हमारा है। जो अधूरा है उसे पूरा करना चाहिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, उसी के साथ अनेक रचनात्मक कार्य भी जोड़ दिए गए थे। सरकारी विद्यालयों के बहिष्कार के साथ राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना और उनमें अध्ययन अदालतों का बहिष्कार करके पंचायत की स्थापना,
और उनके द्वारा अपनी समस्याओं को निपटाना तथा विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के साथ स्वदेशी कपड़ा यानी खादी का प्रचार शामिल था। इस दोहरे कार्यक्रम से उन लोगों के कार्य की व्यवस्था हो गई जो बहिष्कार करने के कारण बेकार होते। यह रचनात्मक कार्य सच्चे स्वराज्य की तैयारी थी। विराम।